तो एपिसोड की शुरुआत होती है क्विंटुप्लेट्स के घर से, जहाँ पर नीनो फुतारो से कह रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें ट्यूटर नहीं चाहिए। तो फुतारो कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम साबित करके दिखाओ। जो कोई भी मेरे इस एग्जाम को पास कर लेगा उससे मैं कभी बात नहीं करूंगा। और फुतारो उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स 50 रखता है और वो सभी लड़कियां इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हमें उनके एग्जाम के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि उन सबको 100 मार्क्स मिले थे अगर उनके मार्क्स मिला दिए जाए तो। और अपने फेल होने के बाद वो सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में भागने लगती है। और इस एग्जाम के बाद फुतारो समझ जाता है कि इन सबको ग्रेजुएट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि फुतारो को ट्यूटरिंग के साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर स्कूल के पास एक बहुत ही लग्जरियस कार आती है जिसमें कि वही क्विंटुप्लेट्स होते हैं और वो फुतारो को इग्नोर कर वहाँ से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तो फुतारो उनके पीछे जाने लगता है और वो लड़कियाँ फुतारो से कहती है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं, हाँ हम अपनी पढ़ाई को अकेले में कर सकते हैं। जो सुनकर फुतारो कहता है, अच्छा तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों ने पिछले एग्जाम का रिव्यू कर ही लिया होगा। और सबसे पहले फुतारो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन सुनकर इत्सुकी स्माइल करती है जिसे देखकर फुतारो चौंक जाता है, लेकिन उसकी तरफ देखने पर इत्सुकी कांपने लगती है क्योंकि उसको जवाब पता ही नहीं था। जिसके कुछ देर बाद फुतारो अपने मन में कहता है, मैंने रियलाइज़ किया है कि ये लड़कियां पढ़ाई से नफरत करती है और दूसरी बात वो मुझसे भी नफरत करती है। फिर फुतारो चेक करता है कि मीकू ने कल के एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर दिया था। फिर लंच के समय फुतारो मीकू को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है, मीकू मैं सुबह वाले क्वेश्चन के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर मीकू कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर योत्सुबा आ जाती है और वो फुतारो को बड़े ही खुशी के साथ इंग्लिश का एग्जाम दिखाती है जिसमें कि उसको 0 मिला होता है। फिर वहाँ इचिका आती है और योत्सुबा से कहती है, तुम्हें उनके बीच नहीं आना चाहिए। और उसके आने के बाद फुतारो उनसे पढ़ाई के बारे में बातें करने लगता है। तो इचिका कहती है, क्या सच में हमें हमारे स्कूल के दिनों को सिर्फ पढ़ने में लगाना चाहिए? हमें हमारे यूथ को एंजॉय करना चाहिए जैसे कि प्यार में पड़ के। जिसके बाद फुतारो एक अलग ही रूप में आ जाता है और इचिका के बात पर ऐसे अगेंस्ट हो जाता है जैसे कि प्यार करना गुनाह हो। फिर योत्सुबा कहती है, अगर मैं प्यार करना चाहूँ तो भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं जा सकती हूँ। और वो मीकू से पूछती है, मीकू क्या तुम किसी से प्यार करती हो? जो सुनकर मीकू का ये रिएक्शन होता है लेकिन वो नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसका ये रिएक्शन देखकर इचिका और योत्सुबा को लगने लगता है कि मीकू किसी से प्यार करती है। फिर क्लासरूम में फुतारो को उसके डेस्क के नीचे एक लेटर मिलता है जो कि उसको मीकू ने लिखा था, जिसमें कि लिखा होता है, स्कूल खत्म हो जाने के बाद तुम स्कूल के ऊपर मिलना। और इस लेटर से फुतारो को शक हो जाता है कि मीकू जिस लड़के से प्यार करती है कहीं वो लड़का फुतारो ही तो नहीं है। फिर स्कूल खत्म हो जाने के बाद फुतारो शाम को स्कूल के ऊपर होता है और काफ़ी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद कहता है, देखा ये बस उसका एक मजाक था। लेकिन वहाँ पर मीकू आ जाती है जो कि फुतारो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मीकू कहती है, मैं इस बात को कैफेटेरिया में भी बता सकती थी लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई इस बात को सुने। जो सुनकर फुतारो को इचिका की बात याद आने लगती है और मीकू काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर कहती है, सुई हारुकाता। तो फुतारो कहता है, ज़रा रुको, मुझे ये बताओ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? जो सुनकर मीकू कहती है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब था। फिर फुतारो उसके पास जाकर कहता है, तुम ये बात मुझे अब क्यों बता रही हो? और इसी बीच मीकू का मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसको उठाते वक्त फुतारो उसका वॉलपेपर देखकर कहता है, क्या ये ताकेदा शिंगन है? तो मीकू कहती है, क्या तुमने देख लिया? जिस पर फुतारो घबराकर हाँ कहता है। जो सुनकर मीकू अचानक से शर्म के मारे अपना मुंह ढक लेती है और कहती है, प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं वारलॉर्ड्स को पसंद करती हूँ। फिर मीकू बताती है कि एक दिन वारलॉर्ड्स के गेम खेलकर मीकू उनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी, लेकिन उसको ये बात दूसरों को बताने से शर्म आती है क्योंकि आज की जनरेशन नॉर्मली उन चीज़ों को पसंद नहीं करती है। और मीकू कहती है, हाँ मैं अजीब हूँ। लेकिन ये सुनकर फुतारो अपने मन में कहता है, ये एक अच्छा मौका है। और वो मीकू से कहता है, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, जो तुम्हें पसंद है उस पर भरोसा रखो। और वैसे मुझे हिस्ट्री के एग्ज़ाम में परफेक्ट मार्क्स मिले थे। तो मीकू कहती है, क्या सच में? फिर फुतारो कहता है, क्यों ना तुम मेरे लेसन्स लो और मैं तुम्हें वारलॉर्ड्स के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो कि तुम्हें नहीं पता है। जो सुनकर मीकू गुस्से में फुतारो से वारलॉर्ड्स के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछती है और उन सभी सवालों का फुतारो बिल्कुल सही जवाब देता है। जिसके बाद फुतारो कहता है, चलो हम हमारे अगले सेशन में जापानीज हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या तुम आना चाहोगी? तो फिर मीकू कहती है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है। फिर वहाँ से जाते हुए फुतारो अपने मन में कहता है, जीत मेरी हुई।
लेकिन जिसके बाद मीकू फुतारो को मेच्चा सोडा ऑफर करते हुए वारलॉर्ड के बारे में एक सवाल पूछती है, जो कि स्नॉट के एक कहानी के बारे में था। लेकिन इसका जवाब फुतारो नहीं दे पाता। तो मीकू कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता? अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ सीख सकती हूँ। और ये कहकर मीकू वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ही फुतारो लाइब्रेरी से वारलॉर्ड्स के रिलेटेड ढेर सारे बुक्स ले लेता है। फिर अगले सीन में फुतारो मीकू से कहता है, मीकू मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इस बार मैं तुम्हारे सारे सवालों का सही जवाब दूंगा। तो मीकू एक सवाल पूछ लेती है, लेकिन खुद ही उसका आंसर देकर वहाँ से भागने लगती है। और फुतारो मीकू का पीछा करते करते किसी से टकरा जाता है, जो कि योत्सुबा होती है। और फुतारो उससे कहता है, क्या तुमने कहीं पर मीकू को देखा है? तो योत्सुबा एक जगह पर इशारा करती है और फुतारो वहाँ पर दौड़कर जाने लगता है। और वहाँ पर उसकी मुलाकात योत्सुबा से होती है। और दो योत्सुबा देखकर फुतारो कंफ्यूज हो जाता है। और पहले वाली योत्सुबा को देखकर फुतारो कहता है, क्या उसके बाल थोड़े अलग नहीं है? उसने अपनी रिबन निकाल ली और हेडफोन पहन लिए, जिससे फुतारो समझ जाता है कि मीकू ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। और वो फिर से मीकू का पीछा करने लगता है। और वो दौड़ते दौड़ते ही अपना सवाल जवाब का खेल चालू रखते हैं। फिर दौड़ते दौड़ते वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और फिर वो दोनों भी ज़मीन पर लेट जाते हैं। और फुतारो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम और भाग सकती हो। फिर मीकू कहती है, मैं दौड़ने में मेरे क्लास में सबसे धीमी थी और उससे बहुत ही ज़्यादा पसीना आने की वजह से मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे पैंट ही कहेंगे। तो अब कहानी पर आते हैं। और मीकू अपनी पैंट निकालने लगती है। तो फुतारो मुझे प्यास लगी है कहकर वहाँ से जाने लगता है और एक जगह पर कहता है, क्या उसे शर्म नहीं आती? और दूसरी तरफ मीकू काफ़ी थक चुकी होती है। और तभी फुतारो उसके मुंह पर एक कोल्ड ड्रिंक लगा लेता है और कहता है, तुम्हें ये पसंद है ना? और उसे ऑफर करते हुए फुतारो उसके पिछले वाले सवाल का जवाब दे देता है। और फुतारो कहता है, तुम नहीं जानती कि इस कहानी को ढूंढने के लिए मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ी है और इसमें थोड़ी मदद योत्सुबा ने भी की थी। तो मीकू कहती है, क्या तुमने योत्सुबा को बता दिया कि मैं वारलॉर्ड्स को पसंद करती हूँ? तो फुतारो कहता है, नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन क्या ये बात तुमने अपने सिस्टर्स को भी नहीं बताई? लेकिन फिर मीकू कहती है, हम पाँचों में मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। फिर फुतारो कहता है, अगर देखा जाए तो तुम उन सबसे पढ़ाई में बेहतर हो, तुम्हें उन सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। तो मीकू कहती है, पर मैं एक बात बता सकती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ उसे वो सब भी कर सकते हैं, क्योंकि आखिर हम क्विंटुप्लेट्स हैं। फिर फुतारो कहता है, मेरा काम है तुम पाँचों को पढ़ाना, मैं तुम लोगों को एक मुस्कुराहट के साथ ग्रेजुएट करूँगा। जो सुनकर मीकू कहती है, जो भी कह लो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोगों ने मिला के 100 मार्क्स किए थे। तो फुतारो कहता है, मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन तुम्हारी आज की बात से मुझे थोड़ा भरोसा है। जो तुम कर सकती हो उसे वो लोग भी कर सकते हैं, और इसका मतलब जिसे वो लोग कर सकते हैं उसे तुम भी कर सकती हो। फिर फुतारो उसे उन सब का रिजल्ट दिखाता है, जिसमें कि उन सब ने कोई भी जवाब सेम नहीं दिए थे, जिसे देखकर मीकू हैरान हो जाती है। और फुतारो कहता है, इचिका, नीनो, योत्सुबा, इत्सुकी और मीकू तुम भी, मुझे यकीन है कि तुम लोग अकेले भी 100 मार्क्स ला सकते हो। तो मीकू कहती है, तुम क्विंटुप्लेट्स वाले बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मीकू को भी फुतारो की बात पसंद आई थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि लाइब्रेरी में पढ़ाई करने सिर्फ योत्सुबा आई होती है, जो देखकर फुतारो कहता है, काश बाकी लड़कियां भी तुम्हारी तरह होती। फिर वहाँ पर मीकू आती है और कुछ ड्रॉल में से कुछ किताबें निकालने के बाद कहती है, फुतारो ये बात तुमने मेरे दिमाग में भरी है कि शायद मैं भी थोड़ा बेहतर कर सकती हूँ, तो अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो फुतारो कहता है, हाँ समझ गया। और तभी योत्सुबा मीकू के पास जाकर कहती है, क्या तुम फुतारो को पसंद करती हो? जो सुनकर मीकू कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है, नहीं।